हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा के बेनीपुर में तेजस्वी यादव पहुंचे और वे जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब बरसे। राजद के सदस्यता अभियान में तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उन्होंने पूरे तेवर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सपना है कि बिहार से बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त हो। उनको मौका मिला तो वे सपनों के इस बिहार को जरूर मूर्त रूप देंगे। नीतीश कुमार को बिहार में सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद भी खराब कानून व्यवस्था, लोगों के पलायन इत्यादि पर उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नहीं, ये सर्कस की सरकार चल रही है। आप ही का सरकार, केंद्र सरकार का रिपोर्ट दे रहा कि बिहार सबसे गरीब। अब आप बताओ बिहार का मुख्यमंत्री कौन है 15-16 साल से? क्या नाम है? हम लोग तो सम्मान न देना है, सम्मान देते हुए विदा करना है। तो जो भी है, तो बिहार अगर गरीब है, बिहार अगर पिछड़ा है, तो इसका दोषी कौन है? मुख्यमंत्री तो है ही दोषी, लेकिन उसके सहयोगी भी दोषी है। और वो लोग कहाँ हैं जो उनको वोट देते हैं? क्या वो लोग दोषी नहीं है? दोषी तो भाई सब लोग हैं, मौजूदा सरकार में रहने वाले या जो उनको चुन करके भेजे। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, गरीबी सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, अपराध सबसे ज्यादा, किसान की सुनवाई नहीं, गरीब का पूछ नहीं, सब लोग तबाह हैं। एक कारखाना नहीं है। क्या है बिहार में? 2 बच्चियों की हत्या हो गई, एक और दरभंगा में शहर से बाहर थोड़ा कौन से जीएम रोड में वहाँ गर्भवती महिला के साथ 2 लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया। लगातार घटना किसी को कुछ कर दे रहा है। डीएमसीएच की जो कल की घटना, बताओ नशा का जो बात हम सुन रहे हैं कि नशा का सामान ले रहा था, दुकानदार मना कर दिया, दुकान को जला दिया गया। कहीं किसी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। भारी बवाल हो गया कि हम कहां जा रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही विनती करना चाहते हैं, जो सच है, जो सच्ची बात करता है, आप लोग उसका साथ देने का काम कीजिए। नीतीश कुमार की समझ पर सवाल खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों पर मुख्यमंत्री के सदन में दिए भाषण को कोट करते हुए कहा कि बिहार के कितने लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग पलायन कर बाहर जाते हैं, यह बेसिक जानकारी भी उन्हें नहीं है, जबकि वे 15 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का सुने भाषण, कहते हैं अभी तो यूक्रेन में रशिया का लड़ाई चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, तो बिहार का छात्र सब बहुत फंसा हुआ, बड़ी संख्या में मेडिकल का पढ़ाई करने गए थे, फंसे हुए थे। मुख्यमंत्री कहते हैं अरे हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार के लोग भी यूक्रेन पढ़ने जाते हैं। क्या अद्भुत है। अब हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिस मुख्यमंत्री को जिस राज्य के बारे में नहीं पता, कितने बड़े तादाद में उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी कितना साल मुख्यमंत्री रह लिए भाई? 16-17 साल। वहां भाई ले रहे कि इतना तो कोई नहीं हुआ। अब बोल रहे कि हमको तो पता ही नहीं कि इतना लोग बाहर पढ़ने जाता है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हवाई जहाज से दरभंगा पहुंचे, जहां उनके स्वागत को जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ वे डीएमसीएच के छात्रों द्वारा 7 दुकान जलाकर जो राख कर दी गई थी उसे देखने गए। खान मोटर ट्रेनिंग सेंटर के 2 गाड़ी मोटरसाइकिल को जलाकर राख बना दिया गया था और वहां पीड़ित परिवारों ने उस रात की दास्तां को सुनाया। डीएमसीएच में पढ़ने वाले छात्रों की लोकल दुकानदारों से भिड़ंत और किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, यह विस्तृत रूप से स्थानीय लोगों ने पप्पू यादव को बताया। नहीं घटती। हम इसके पहले भी अभी बगल में आए थे जहां बच्चों को मार दिया, कभी रिक्शा वाले को मार दिया।
और फिर इतनी बड़ी घटना, एक परिवार के 3 आदमी को जिंदा जला देने के बाद फिर पूरे मार्केट को जिंदा जलाने का प्रयास, ये छोटी चीज नहीं है। गंभीरता से इस पर कार्रवाई होगी। जो सीसीटीवी कैमरा में है उसको जेल जाना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि दरोगा पर कार्रवाई होगी, एडीएम पर कार्रवाई होगी, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच हो करके ही सारे पदाधिकारी सस्पेंड भी होंगे, जेल भी जाएंगे। हॉस्टल खाली करा दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन उनका घर तो है ना। आप क्रिमिनल को पकड़ने देश दुनिया में जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी जो उपद्रव किया गया, ये सामाजिक घटना, इतना बड़ा घटना तो शायद उसको लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते। डीएमसीएच रोड में दवा दुकानदारों के साथ हुई घटना के बाद सांसद गोपाल जी ठाकुर पहुंचे पीड़ित दुकानदारों से मिलने। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना के संबंध में उन्होंने जो कहा वह निश्चित रूप से इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह निंदनीय है। सांसद ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस घटना के दोषी होंगे, सरकार से और यहाँ के प्रशासन से बात करने के बाद डिटेल में लोगों के बीच रखा जाएगा। ये निश्चित रूप से जितना निंदा किया जाए इस घटना को निंदनीय है, और जो भी कोई इसमें दोषी व्यक्ति होंगे, हम सरकार से, यहाँ के प्रशासन से बात करने के बाद डिटेल में आप लोगों के बीच में आकर के सारा विषय को रखेंगे। अभी जो हमने घटना को अपने नज़र से, एक नज़र में देखने से लगा है, वो काफ़ी मन दुखी हुआ है। इससे निंदनीय कुछ हो नहीं सकता है। इसमें सरकार उच्च स्तरीय जांच करा करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, और नीतीश कुमार की सरकार निश्चित रूप से इसको छोड़ेगा नहीं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। दोनार टिन्ही पुल नाला निर्माण लगातार जो लंबित है, 2015 से ही लगातार इसे बनाने की बात हो रही है। कभी राशि का बहाना, कभी पुनः एस्टीमेट, कभी जल जमाव, कभी बरसात, लेकिन कई कारणों से यह 7 वर्ष बाद भी कछुए की गति से इसका कार्य चल रहा। बहरहाल 6 माह पहले काफी दबाव के बाद इसके निर्माण पर गति आई, लेकिन पुनः धीमी गति पड़ गई और अब दोनार गुमती से लेकर दाल मिल तक के पास पहुंचने में इसे 6 माह लग रहे हैं। बीच बीच में यह बना भी है, 2 बार इसका शिलान्यास हो चुका है। इसकी गुणवत्ता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई राजनीति महत्वाकांक्षा को पाले 7 वर्ष बाद भी यह नाला कब पूरा होगा, यह वक्त ही बताएगा। आगे बरसात में कई इलाके डूब जाएंगे, फिर राजनीति होगी। नाला निर्माण जब हो, राजनीति की धारा तो बहती रहेगी, पानी निकले या न।
उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में न्यूनतम प्रगति वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास सहायक के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रगति लाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बेनीपुर प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति न्यूनतम पाया गया। इसके साथ ही गौरा बौराम प्रखंड के 4 पंचायत गौरा मानसिंह, बगरासी, मनसारा एवं गदई, बिरौल प्रखंड के 2 पंचायत रोहर मंदुमा तथा एवं पटनिया, अलीनगर प्रखंड का 2 पंचायत मोतीपुर एवं गरौल, तारडी प्रखंड का 1 पंचायत पोखरभिंडा, बहादुरपुर प्रखंड का 2 पंचायत रामभद्रपुर एवं बरुआरा, मनीगाछी प्रखंड का 4 पंचायत टटुआर, बाजितपुर, जतुका एवं कटमाऊ अरवा, जाले प्रखंड का 3 पंचायत कछुआ, राड़ी दक्षिणी एवं रतनपुर। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी आवास सहायक को सख्त निर्देश दिया कि 31 मार्च तक सभी लंबित आवास को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे या नीलाम पत्र वाद दायर करेंगे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति में ध्यान नहीं दिया गया तो सभी संबंधित पंचायतों के आवास सहायकों का अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। शांति समिति की बैठक नगर थाना परिसर में रविवार को हुई। नए थाना प्रभारी शशिकांत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शांति समिति बैठक में होली और शबे बारात पर चर्चा हुई। बैठक में सीओ इंद्रासन शाह भी उपस्थित थे। होली एवं शबे बारात पर्व को लेकर के आज नगर थाना के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ हम लोग अंचलाधिकारी महोदय को उपस्थिति में बैठक किए हैं। ठीक है कि आगामी आने वाला पर्व होली शबे बारात हम लोग शांतिपूर्वक मना सके। सभी सदस्यों का सुझाव हम लोग लिए हैं। सुझाव के अनुसार हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। समिति के बैठक में बहुत सारे जो सुझाव आए सदस्यों द्वारा उस पर अमल किया जाएगा। सुझाव में कई जगह है कि उस दिन जुम्मा का नमाज है, शबे बारात भी है और होली भी है, तो उसको लेकर शुक्रवार को विशेष एहतियात बरतना है और जहाँ जहाँ मस्जिद है उसकी एक सूची हम लोगों को मिली है समिति के सदस्य द्वारा, उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही होली के मद्देनजर जितने भी नशा वाली चीज हैं उनको बैन किया गया है, उस पर भी नजर रखी जा रही है और लोगों से शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण होली मनाने की अपील की गई है। साथ ही जितने डीजे हैं उनके सब मालिक को नोटिस किया जा रहा है कि वो अपना डीजे का कहीं साटा नहीं करें, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आइडियल पार्क की ओर से दरभंगा और मधुबनी दोनों सेंटर में स्कॉलरशिप की परीक्षा ली गई। मिथिलांचल के छात्रों के सपनों को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सुमार फिजिकल गुरु इंजीनियर के सर द्वारा संचालित नाका नंबर 5 स्थित सर्वश्रेष्ठ संस्थान आइडियल पास के द्वारा स्कॉलरशिप की परीक्षा 3 पाली में ली गई। इसमें 1340 छात्रों ने परीक्षा दिया। टेस्ट देने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र, टॉप 20 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, 100 मेधावी छात्रों को मेडल के साथ साथ ढेर सारे गिफ्ट भी दिए जाएंगे। शेष उत्कृष्ट रैंकर्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयारी के लिए ट्यूशन फी में 100% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आइडियल पार्क के निर्देशक इंजीनियर के सर ने बताया कि इससे पहले ज्यादा फायदा उन गरीब प्रतिभावान छात्रों को मिलेगी जिनके पास पढ़ाई का साधन उपलब्ध नहीं है और उनके डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों की नई उड़ान मिलेगी। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लाभ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र उठा सकते हैं। जो बच्चे स्कॉलरशिप का परीक्षा नहीं दे पाए वह 27 मार्च होने वाले स्कॉलरशिप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आज काफ़ी अच्छा लगा है कि दरभंगा के बहुत सारे पेरेंट्स और छात्र हमारे आइडियल पाथ टीम पे विश्वास किए हैं। दरभंगा और मधुबनी सेंटर मिला के अप्रॉक्स 1300 के अप्रॉक्स छात्रों ने यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट 3 पालियों में दिया है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट हो भी नहीं पाया समय के कारण, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने फिर से एक स्कॉलरशिप का डेट रखा है 27 मार्च को। पुनः जो भी बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग नहीं ले पाए हैं वह सभी बच्चे 27 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट में आ सकते। बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड एजुकेशन बोर्ड के द्वारा वार्षिक परीक्षा का आयोजन 13 तारीख से 17 तारीख तक किया जा रहा। इसी क्रम में इमामबाड़ा स्थित मदरसा यतीम खाना इस्लामिया में चल रहे परीक्षा में बच्चों ने भाग लिया और उत्तर पुस्तिका लिखा।
मदरसा के मेंबर सरफराज आलम ने बताया कि परीक्षा स्थल का जायजा लिया, साफ सुथरा एवं कदाचार युक्त परीक्षा कराने को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा देखी गई। आत्मा का इम्तहान चल रहा है, बच्चों का इम्तहान चल रहा है। ये पहले ही होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुलतवी कर दिया गया और फिर परसों हम लोग की इत्तला मिली, कल हम लोगों ने तैयारी की और आज से बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा जो रूटीन दिया गया है बच्चों का और स्थानीय लेवल का यानी 8वीं क्लास के लेवल का परीक्षा स्टार्ट हुआ है, जिसमें सारे बच्चे उपस्थित हैं। साफ सुथरे ढंग से कोशिश किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया उस निर्देश को फॉलो करते हुए परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाए। सभी शिक्षा सेवक को वेतनमान दिए जाएं सहित अन्य कई मांगों को लेकर पोलो मैदान धरना स्थल पर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज 21 मार्च से होने वाले चलो मुख्यमंत्री के द्वार वहीं लगाएंगे बेड़ा पार समागम अनिश्चितकालीन सफलता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। श्याम कुमार साथी, प्रदेश सचिव, बिहार संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज संघ से हूँ। और आज जो हम लोगों ने दरभंगा के ऐतिहासिक पोलो मैदान में जो आहूत बैठक रखे हैं, उस बैठक के माध्यम से हम पूरे बिहार के शोषित वंचित समाज से महादलित पासमानदा अवसर समाज से आने वाले शिक्षा सेवक तालीमी मरकज हैं। और 2008 और 9 में माननीय मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के सोच के आधार पर हम लोगों को टोला स्वयंसेवक और तालीमी मरकज के रूप में बहाल किया गया था। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और दरभंगा गल्ला किराना व्यवसायी संघ राजगुदरी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों सदस्यगण उपस्थित हुए। मिलन समारोह का हम लोग का ये किया गया। बीच में जो है 2-3 वर्षों से नहीं हो रहा था, वही कोरोना के कारण। अब हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी चाहेंगे इसी तरह से मनाते रहें। हलवाई समाज संगठन द्वारा बहुउद्देशीय भवन हराई पोखर के निकट होली परिवार मिलन समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हलवाई संगठन नेपाल डीपी साहू, राम प्रकाश दिवाकर एवं डॉक्टर पारसनाथ के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस होली मिलन समारोह इस शुभ अवसर पर लोग लगभग 2019 से अपने हलवाई परिवार को जोड़ने का काम किया और जोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले साल भी इस होली मिलन समारोह में हम और हमारे परिवार के लोग बहुत दूर से लोग आए, नेपाल से लोग आए, पटना से लोग आए हुए थे और हम लोग इसको होली परिवार मिलन समारोह के रूप में लिए और हम लोग चाहते हैं इस होली मिलन समारोह के अवसर पर हमारे जितने भी हलवाई साथी पिछड़े हुए हैं, हमारे हलवाई समाज पिछड़े हुए हैं, मैं इसी के कारण जो है सो हम लोग होली परिवार मिलन समारोह मनाने का काम किया। बहुत खुशी की बात
हलवाई समाज संगठन दरभंगा इकाई की तरफ से 2019 से लगातार होली परिवार मिलन सभा मनाई जाती है 2019 से, लेकिन पिछले साल 20 को कोविड के कारण नहीं हो पाया और इस बार हम लोग पूरी उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है समाज के लोगों को एकता सूत्र में बांधना और लोगों को एक सूत्र में समाज के प्रति जागरूक बनाना और विकास करना, आर्थिक समृद्धि, शैक्षणिक समृद्धि की ओर जागृत करना, ताकि लोग समाज की अग्रणी पंक्ति में शामिल हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें नेपाल के राष्ट्रीय नेता भी पधारे हुए हैं। हमारे गण्यमान्य अतिथिगण हैं जो दरभंगा के डॉक्टर राम प्रकाश दिवाकर, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, ये सभी आए हुए हैं। वार्ड नंबर 22 के निवासी अरुण शर्मा की धर्मपत्नी रिंकू कुमारी ने वार्ड नंबर 22 के प्रत्याशी की ओर से शिवाजी नगर जितुगाछी फुलवारी में होली मिलन समारोह का आयोजन वार्ड नंबर 22 के जनता के लिए किया। इस होली मिलन समारोह में होली के एक गीत के साथ ही वार्ड नंबर 22 की जनता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरा नाम रिंकू कुमारी हुआ, 22 नंबर वार्ड है और यहाँ होली मिलन समारोह है। सभी समाज में वरिष्ठ जितने भी पिताएँ सब हैं, सब सभी को मेरे नमस्कार है और मैं चाहती हूँ कि इस बार एक बार सभी मिलके, सभी समाज मिलके एक बार मौका दे हमें। 22 वार्ड में जो है होली मिलन समारोह रखा गया है। अरुण जी की पत्नी पिछले बार भी प्रत्याशी रही है, इस बार भी जो है उम्मीद है कि प्रत्याशी रहेंगे और हम लोग जो है उनको मदद करने का काम करेंगे।